हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस चल रहा है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में, ठीक है। नाटक एवं एकांकी, ठीक है। आगे हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं नाटक एवं एकांकी का, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं और चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा, नाटक में किसने कहा था तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, कृतवर्मा ने, युधिष्ठिर ने, व्यास ने। राइट आंसर हो जाएगा व्यास ने कहा था। एक किस नाटक से लिया गया है? अंधा युग नाटक का है ये पंक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूजीसी नेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, किसने कहा था? व्यास ने कहा था तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधायुग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधायुग। अगला क्वेश्चन है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बांहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। किसने कहा था? किसका अभिमान टूटा इस पंक्ति से? संजय, विदुर, युयुष, अश्वत्थामा। राइट आंसर हो जाएगा संजय का, ऑप्शन ए संजय। ये भी अंधायुग नाटक की पंक्ति थी। आगे है, अश्वत्थामा छंदवेश धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, एक पूरा आदमी। राइट आंसर हो जाएगा दुर्योधन और भीम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? सावित्री एक कौन से नाटक से लिया गया है? आधे अधूरे नाटक की सावित्री, जो कि यूजीसी नेट में भी लगा है, ठीक है। निडर आदमी, अधूरा आदमी, विचारशील आदमी, एक पूरा आदमी। राइट आंसर हो जाएगा वह एक पूरा आदमी चाहती थी सावित्री। आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। 1969 ईस्वी इसका समय है आधे अधूरे का। अगला क्वेश्चन है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं? मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूं? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। किसका आत्मकथन है पूछा गया है, तो ऑप्शन है हमारा काले सूट वाला आदमी। काले सूट वाला आदमी, ये भी आधे अधूरे नाटक से लिया गया है पंक्ति, ठीक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन है, अंधायुग में दृश्य परिवर्तन। अंधायुग और आधे अधूरे दोनों ही महत्वपूर्ण नाटक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अंधायुग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कथा गायन का स्रोत, योजना का स्रोत क्या है? भारतीय लोक नाट्य परंपरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, सर्वनाग का परिचय। मालवा का राजा, अंतर्वेद का विषयपति, पर्णदत्त का पुत्र, मगध का महानायक। सर्वनाग क्या था? अंतर्वेद का विषयपति सर्वनाग। स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है सर्वनाग। देखते हैं कौन क्या था परिचय स्कंदगुप्त नाटक में। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन। कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपाली, धातुसेन सिंहल का राजकुमार। आगे है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। स्वर्ग की झलक रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक एकांकी विधा है। आगे है, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है? विशाख, करुणालय, कामना, अजातशत्रु। राइट आंसर हो जाएगा विशाख। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगड़ी पर आधारित है? तो विशाख।
विशाख इनका राजतरंगिणी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अनुदेशिक नाटक है। करुणालय गीति नाट्य है, ये भी पूछा गया है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। करुणालय अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये व्याख्या, ठीक है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधु करियों की भीख लुटाई। उपरोक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? विशाख, स्कंदगुप्त, कामना, गुरुस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्ति है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधु करियों की भीख लुटाई। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। आगे निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य राशक है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। इसको नाट्य राशक कहा जाता है। नीलदेवी गीत रूपक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी प्रहसन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको प्रहसन की कोटि में है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहनलाल। समस्या नाटकों का परिवर्तन का श्रेय किसको है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। किसने क्या कहा था? देखते हैं। बद मेरे लिए नहीं रही, नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ की सारी अनिवार्यता भविष्य की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गुरुओं के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय। तो इसको मैच करना है, देखते हैं ऑप्शन सी। बद मेरे लिए नहीं, नीति वह मेरे अब मेरे लिए मनोप्रिय है, अश्वत्थामा का कथन है। 4 हो जाएगा। आज इस पराजय की वेला में शुद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, वृद्ध याचक की पंक्ति है। अगला है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गुरुओं के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र। आगे मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका का अंबिका के प्रति है। मल्लिका का अंबिका के प्रति है। अगला है अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, अरण्य, बाजार, जंगल, शमशान। राइट आंसर हो जाएगा शमशान। अंधेर नगरी 6 अंक है, इसका 6 का क्रम से याद होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अध्याय है शमशान। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानुष, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। देखते हैं समय। हानुष 1977, माधवी 1984 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यही वाला। आगे निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, इसमें से कौन सा गीति नाट्य है? अग्निलीन, उन्मुक्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी। गीति नाट्य है अग्निलीन, उन्मुक्त।
आगे सुमेलित करना है, देखते हैं इसको यहाँ से। नाटक है और नाटककार सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंद, हामिदुल्ला, दरिंदे, मुद्रा राक्षस, मरजीवा, शंकर शेष, पोस्टर, दया प्रकाश सिन्हा, इतिहास चक्र। अगला है अंधाधुन नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है। अंधाधुन नाटक का सही क्रम है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, गांधारी का श्राप। 5 अंक थे। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, गांधारी का विजय। एक क्रमिक आत्महत्या इसमें 5वां नहीं दिया है, ठीक है। 5 अंक है, इसको याद रखिएगा। अंधाधुन में 5 अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, चौथा है गांधारी का श्राप, 5वां है विजया एक क्रमिक आत्महत्या। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। अंधाधुन नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति, यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, लहरों के राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस की पंक्ति है। किसका है? गौतम बुद्ध बनाता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों का राजहंस का है। इनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अपूर्ण है। आगे है प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम है। सुरेंद्र वर्मा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। इसका देखते हैं प्रकाशन वर्ष। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन वर्ष द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। मोस्ट इंपोर्टेंट 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2011। आगे है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मान बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है, ठीक है। इनके नाटक है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नायक, ध्रुव स्वामी। ये पंक्ति किसका है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। आगे है निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीति प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेक के नाटक, सिद्धांत के निकट। राइट आंसर हो जाएगा कला के लिए कला। नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है, कला के लिए कला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचली हुई अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? राइट आंसर हो जाएगा विदुर, ऑप्शन बी। विदुर की पंक्ति है अंधायुग नाटक से। आगे हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा और रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन। देखते हैं इसका व्याख्या। आषाढ़ का एक दिन भूमिका से संबंधित। आगरा बाजार, हबीब तंबीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष,
आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। ये सारे जितने भी नाटक के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यूजीसी नेट में सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। आगे निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ए और बी दोनों प्रहसन है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, अंधेर नगरी। ठीक है, अभी हमने व्याख्या में देखा था। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी। मयंक मंजरी 1891, परिणय 1890 किशोरीलाल गोस्वामी का है। रेल के विकट खेल नाटककार के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। इसमें से जन्मेजय का एक, नागयक, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, मिस्टर अभिमन्यु। मोहन राकेश लहरों के राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से कोई नहीं। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक है किसका है? शिवा साधना हरिकृष्ण का है। ऑप्शन बी। जन्मेजय का नागयक मोस्ट इंपोर्टेंट पंत प्रसाद निराला हरिओ। जन्मेजय का नागयक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नहीं सॉरी जयशंकर प्रसाद का है। जन्मेजय का नागयक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। इनमें से कोई नहीं। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंधा कुआं के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका और है दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, शबरम, नौभंग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए नाटक हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। अभी ये भी व्याख्या में हमने देखा था, करुणालय गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नहुष नाटक के नाटककार हैं नहुष। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुष नाटक। आगे शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में हिंदी में खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, गिरधर दास। शकुंतला नाटक का राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी। आगे है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी। बकरी नाटक के रचयिता मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है? रंगमंच, मंदिर, विद्यालय, पुस्तकालय। राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच।
हानुष नाटक के रचयिता हैं। हानुष भीष्म साहनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी, कर्बला। राइट आंसर हो जाएगा कर्बला। जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि प्रेमचंद का है। आगे है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, कलि कौतुक। दुखांत, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, नाटक में कितने रसों का परिपाक होता है? तो 8। राइट आंसर हो जाएगा 8 रसों का। आगे है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। करुणालय, जयशंकर प्रसाद। ये भी अभी हम देख के आ रहे हैं क्वेश्चन। गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना करुणालय, जयशंकर प्रसाद। इसका समय करुणालय का समय है 1912। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आगे कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। राइट आंसर हो जाएगा कन्यादान। मोहन राकेश का नहीं है कन्यादान, बाकी तीनों हैं। कन्यादान मोहन राकेश की नहीं है। किसका है कन्यादान? विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क, और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसका हम व्याख्या साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जो किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जो किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यंग्य, राजनीतिक व्यंग्य। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यंग्य है जो इनका जो एकांकी है। आगे इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती, विशस्य विस्मौषधम, वात्सा दर्पण, पद्मावती। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती। ठीक है। आगे है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र? मोस्ट इंपोर्टेंट, यूजीसी नेट में भी ये लगी है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? गुरुस्वामी, स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है अलका। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1931 में। आगे है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा अंजू दीदी किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग, बकरी। राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका एक बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलनत्र, अभिनय, रस, पात्र। राइट आंसर हो जाएगा एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलनत्र। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नाट्य, अंधायुक्त, तमस, आधे अधूरे। राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे। मोहन राकेश द्वारा रचित है। ये पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्यम वर्ग की आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969 है। ये भी पूछा जाता है। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? वैदिक, हिंसा हिंसा नाभवती, विशस्य विस्मयोद्यम, नीलदेवी, भारत दुर्दशा। राइट आंसर हो जाएगा विशस्य विस्मयोद्यम। ये वाला क्वेश्चन आगे हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, विशस्य विस्मयोद्यम भाड़ है। इसका देखते हैं व्याख्या महत्वपूर्ण है। विशस्य विस्मयोद्यम 1876 भाड़ एक पात्रीय नाटक। वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती प्रहसन है 1873।
भारत दूरदशा 1880, इसको नाट्य राशक या लास्य रूपक कहते हैं। नील देवी 1881 गीत रूपक, और इनका अंधेर नगरी वो भी प्रहसन है 1881, उसका भी समय है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंददास, चंद्रगुप्त विद्यालंकर, गोविंद वल्लभ पंत, उदयशंकर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा विद्रोहिणी अम्बा उदयशंकर भट्ट। आगे है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, सागर विजय। राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। इसका समय है 1974, हरिकृष्ण प्रेमी। आगे है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षीणेश्वर कीर्ति चंद्र कौशिक के आधार पर रचित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र नाटक। आगे है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत। चंद्रगुप्त नाटक का ये उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य के द्वारा बोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का यूजीसी नेट में काफी बार पूछा गया है। देखते हैं इसके और भी पात्रों के कथन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक पंक्ति है, चाणक्य की है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। किसका कथन है? सिंहहरण का। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। किसका कथन है? चंद्रगुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों ही परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आगे जन्म काल के अनुसार नाटकों का क्रम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। हरिकृष्ण प्रेमी 1908, भीष्म साहनी 1915, मोहन राकेश 1925, शंकर शेष 1933। आगे है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? यक्षगान का प्रयोग राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड ने। आगे है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, गुरुस्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। धातु सेन स्कंदगुप्त का पात्र है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1928 में। देखिए यहाँ पर दिया है स्कंदगुप्त 1928, धातु सेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया भट्टार, बंधु वर्मा। ए पात्र हो गए स्कंदगुप्त के। राजश्री 1915, राजश्री प्रभाकर वर्धन ब्रह्मवर्मन। चंद्रगुप्त इसका 1931, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, सिल्लुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, अमित, राक्षस। ध्रुवस्वामी का समय 1933, इसे समस्या पूरक नाटक भी कहा जाता है, समस्या प्रधान नाटक। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामी। आगे है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 तथा पैर तले जमीन अधूरा नाटक। आगे है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा। और इनके अन्य नाटक है द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके सभी नाटक। आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, कैदे हयात 1993। ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। आगे है,
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। देखते हैं प्रकाशन वर्ष भी इसका काफी पूछा जाता है और लेखक नाटककार भी पूछे जाते हैं, चारों का मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयोगिता स्वयंवर 1886 लाला श्रीनिवास दास, चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद का, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। आगे है नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीरा कांत। राइट आंसर हो जाएगा मीरा कांत, 2004 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद, पहला राजा 1969 जगदीश चंद्र माथुर, बकरी 1974 सर्वेश्वर सक्सेना, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का है, 1991। वन लाइनर में भी प्रकाशन वर्ष देके पूछ सकता है, ठीक है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, सुशील कुमार सिंह, स्वदेश दीपक, विभू कुमार। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला। देखते हैं इसका मैच करने के लिए था। कोमल, गांधार 1982 शंकर शेष, मुक्ति का रहस्य 1932 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का, माधवी 1985 विशानी, द्रौपदी 1972 सुरेंद्र वर्मा का। आगे है शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसका समय है 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? रांगे रागो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांगे रागो ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था, रांगे रागो। मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेव वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है नाटकों का जन्मदाता। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? माधवी दूधनाची, जो कि गलत है। माधवी किसका है? भीष्म साहनी का। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञे, एक और अजनबी, मिथिला गर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माधवी भीष्म साहनी का है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल जातिवाद। राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें जातिवाद का भयावह रूप से की तरह भारतीय फौज में भी हावी है यह चित्रण किया गया कि इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। ये भी पूछा जा सकता है, मुख्य पात्र रामचंद्र। स्वदेश दीपक की रचना है, अभी देख के आ रहे हैं, कोर्ट मार्शल 1991। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई 1979 प्रकाशन वर्ष। आगे क्रम लगाने के लिए पूछा गया नाटकों का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रायश्चित 1913 जयशंकर प्रसाद का, अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। देख रहे हैं कितनी बार कोर्ट मार्शल का जिक्र हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके लेखक और प्रकाशन वर्ष दोनों। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, जो कि गलत है। कबीरा खड़ा बाजार भीष्म साहनी का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर। मैच करना है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा, अन्वेषक हो जाएगा अन्वेषक प्रताप संघ, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी।
आगे में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंद, बादशाह, गुलाम बेगम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। नाटकों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आठवां सर्ग का समय 1976, सुरेंद्र वर्मा का। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का 1958 आषाढ़ का एक दिन का पात्र है विलोम। विलोम मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास, मल्लिका। चंद्रगुप्त 1931, जयशंकर प्रसाद, चाणक्य, सिंहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासनी, आंबिक, सेल्यूकस, सक्टार, राक्षस। अंधायुग 1955, धर्मवीर भारती। अंधायुग के पात्र युयुत्स, महाभारत के पात्र। इसमें भी नाटकों का क्रम से लगाना है। देखते हैं। भारत दुर्दशा 1880, भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, विश्रानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरेंद्र मोहन 1987। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक निवास दास का नहीं है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, महारानी पद्मावती। राइट आंसर हो जाएगा महारानी पद्मावती नहीं है। बाकी तीनों निवास दास के हैं। आगे में निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? अंधेर नगरी, विशेष विस्मयोद्यम, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा, महाभोज। राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। 1880 इसका प्रकाशन है। इसे नाट्य राशक के रूप में माना जाता है। आगे में अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी। राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त की पात्र है अनंत देवी। अनंत देवी स्कंद गुप्त। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन। जो कि कालिदास चरित्र से संबंधित नहीं है। शकुंतला की अंगूठी। राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा 1990, शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। आगे निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सिंहरण, चंद्रगुप्त, युयुत्स, अंधायुग, जुनेजा, आधे अधूरे, दक्ष, एक कंठ, विश्वाई। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत सौभाग्य, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी तीनों भारतेंदु के नाटक हैं। भारत सौभाग्य नहीं है। भारत सौभाग्य 1888 बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का नाटक है। आगे रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। चंद्रावली 1876, स्कंदगुप्त 1928, झांसी की रानी 1948, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। आगे ही रचना काल के आधार पर प्रसाद के नाटकों का क्रम। इनका काफी पूछा जाने वाला है। इनके सभी नाटक के समय के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। प्रसाद के नाटकों का क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राजश्री इनका हो जाएगा 1915। ठीक है। देखते हैं सभी नाटक। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915 और विशाख 1921, अजात शत्रु 1922,
जन्मेजय का नागे 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, गुरुस्वामी 1933। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया। किसको? एक घूंट को आधुनिक युग का प्रथम एकांकी। रचनाओं और रचनाकार को सुमेलित करना है। बंधन अपने अपने, बंधन अपने अपने, शंकर शेष, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक, अशोक का शोक हो जाएगा रामकुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे रामवृक्ष वेणीपुरी का नाटक है। कोणार्क, आम्रपाली, अग्निशिखा, अंधा कुआं। राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली रामवृक्ष वेणीपुरी का नाटक है। कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। रामकुमार वर्मा अग्निशिखा, रामवृक्ष वेणीपुरी आम्रपाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं 1955। रंगदी बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। आगे इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी 1972, दया प्रकाश सिन्हा कथा एक कंस 1976, भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार 1981, स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल 1991। जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। 1975 इसका समय है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहुष 1959, अंधेर नगरी 1881, नहुष 1859, अंधेर नगरी 1881, ध्रुवस्वामी 1833, रक्षाबंधन 1934। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंधेर नगरी का पात्र है नारायण दास। कोर्ट मार्शल हो जाएगा रामचंद्र। द्रौपदी, द्रौपदी हो जाएगी सुरेखा। कौमुदी महोत्सव का पात्र है चाणक्य। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, सरस्वती मंगल, कालिका मंगल, विद्या सुंदर। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर है। इसका प्रकाशन वर्ष 1868। संस्कृत नाट्य और चौर पंचाशिका मूल नाटक। पाखंड विडंबन 1872, प्रबोध चंद्रोदय, कपूर मंगरी 1875, संस्कृत का शतक, संस्कृत का अनुवाद। मुद्रा राक्षस का समय है 1878, संस्कृत से। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु के नाटक हैं। भारतेंदु के नाटकों का क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जाता है। आगे जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा राजश्री। देखते हैं इनके सभी नाटकों को। सज्जन 1910, राशिद 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागे 1926 काफी बार पूछा गया है। कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930 एकांकी है तथा चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामी 1933 प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। आगे है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, गीतिनाट, उपन्यास, कहानी। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा दरवाजा नाटक विधा है। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है यदि सुमेलित करना है नाटकों को उनके पात्रों से। नाटकों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। ऑप्शन है हानुष, हानुष भीष्म साहनी का नाटक है। दशरथ मंगल
जगदीशन माथुर, पैर तले जमीन सुरेंद्र पैर तले जमीन मोहन राकेश का है। तिलचट्टा हो जाएगा मुद्रा राक्षस। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल, घरौदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। कोर्ट मार्शल शंकर शेष का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्फाई, अग्नि। इसके बारे में देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के साथ। मत्स्य गंधा उदय शंकर भट्ट का है 1937 ईस्वी। धनवीर भारती का अंधा कुआं 1955, इसका काफी पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्फाई 1963 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक 1976। डॉक्टर लगेर ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी। सॉरी, डॉक्टर लगेर ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा था? अनग। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का नाटक है अनग। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। आगे हम निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंध, मादा कैक्टस, कैदे हयात। राइट आंसर हो जाएगा मादा कैक्टस। मादा कैक्टस का प्रकाशन वर्ष है 1959। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटे परिवेश, सत्ता के आर पार। प्रकाशन वर्ष है इसका देखते हैं व्याख्या। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के पार 1981, श्वेत कमल 1984 ईस्वी। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा, बाजार में, कोर्ट मार्शल। देखते हैं डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर का, कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक। रचनाकारों के साथ नाटकों को सुमेलित करना है। देखते हैं भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मयंक मंजरी हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। रुक्मिणी परिणय हरिओद। सीता बनवास किसका है? ज्वाला प्रसाद मिश्र का। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक है। कोमल, गांधार, एक और द्रोणाचार्य, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर। राइट आंसर हो जाएगा इसका शंकर शेष का काफी चर्चित नाटक है एक और द्रोणाचार्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। आगे है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों का क्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला नाटककारों के नाटकों का क्रम पूछा गया है। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचित, राखा, नेपथ्य राग। देखते हैं इसके नाटककार कौन है और प्रकाशन वर्ष के साथ। बिना दीवारों का घर 1965 मन्नू भंडारी का, ठहरा हुआ पानी 1975 शांति मेहरोत्रा, जो राम रची राखा 1981 मृणाल पांडे, नेपथ्य राग 2004 मीरा कांत का। एकांकी को सुमेलित करना है यहाँ पे। जोक
किसका हो जाएगा? जोक उपेंद्रनाथ। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंददास। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वीराज की आंखें महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है। भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा का, और भारतेंदु का समय है 1850 से 1885। आगे है निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? राइट आंसर हो जाएगा लोमर वेस। ऑप्शन डी हो जाएगा लोमर वेस। आगे निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशोक का है। कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के साथ। त्रिशंकु 1973 ईस्वी ब्रिज मोहन शाह, आला अफसर 1979, मुद्रा राक्षस, भूख आग है 1998 ईस्वी कृष्ण बलदेव वैद, विश्ववंश 1999 राजेश जैन। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यौन कुंठाओं का तिलचट्टा किसका प्रतीक है? मुद्रा राक्षस नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का। आगे है डॉक्टर नामक कृति की विधा। अभी इसको हम देख के आ रहे हैं, कई क्वेश्चन में इसका व्याख्या में दिया हुआ था। डॉक्टर नामक कृति है नाटक। राइट आंसर हो जाएगा नाटक है। किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। एकलव्य नामक कृति के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रामकुमार वर्मा। एकलव्य रामकुमार वर्मा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर। राइट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? इसमें से जन्मेजय का यज्ञ, नागयक, गुरुस्वामी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर की होली नहीं, बाकी तीनों प्रसाद की नाटक है, जयशंकर प्रसाद के। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आगे जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतीकात्मक, गीति नाट्य। राइट आंसर हो जाएगा गीति नाट्य। करुणालय कैसा नाटक है? गीति नाट्य है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित है अंधा युग नाटक। धर्मवीर भारती का 1955 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृति नहीं है? लहरों का राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा रक्त कमल। मोहन राकेश का नहीं बल्कि किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा भारत हरण। बाकी तीनों भारतेंदु की नाटक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, नागवती। भारत हरण किसका है? देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित नाट्यकृत है। आगे है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के माध्यम सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क नाटक को। प्रभु सत्ता संपन्न
शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोणार्क। इसके रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आगे है सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया, चंद्रगुप्त अलका, ध्रुवस्वामी कोमा, स्कंदगुप्त वसंत सेना। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त कार्नेलिया से कहता है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चंद्रगुप्त कार्नेलिया से। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त। कार्नेलिया ने सुहासिनी से कहा था, यदि प्रेम यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया नहीं क्या? सॉरी, एक मिनट। कार्नेलिया ने सुहासिनी से कहा था यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रसाद का ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा है। इसका आंसर गलत है, ठीक है। कार्नेलिया ने सुहासिनी से कहा था। आगे मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार एकांकीकार माने जाते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नीलदेवी, रणधीर प्रेम मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु के नहीं है, बाकी तीनों भारतेंदु के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? निवास दास का है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थ, चाणक्य, समिधार्थ, चंद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। यह संस्कृत कवि विशाख दत्त द्वारा रचित है। 7 अंकों का नाटक है, पूछा जा सकता है। 7 अंकों का नाटक है। आगे निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, फलागम, प्रत्याशा, उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी, हिंसा नाभवती, पद्मावती, विश्वविस्मयम, वात्सा, दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। आगे है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया था? कृतांत नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, नीलदेवी, चंद्रावली, विद्या सुंदर। राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर अनुदित नाटक है। जबकि भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा नाभवती, विश्वविस्मयम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि इनके नाटक हैं। आगे है भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी? मुंबई, बंगाल, उज्जैन, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर जगमोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था ना अंधेर नगरी नाटक। काशी नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भी रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेशनल थिएटर के लिए ही लिखा था अंधेर नगरी। आगे है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? मयंक, मंजरी, सच्चा धर्म, बकरी, माधवी। राइट आंसर हो जाएगा मयंक, मंजरी।
श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। इसके रचयिता गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा लाला सीताराम ने। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत। राइट आंसर ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। देखते हैं प्रकाशन वर्ष इसका। विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1931 था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है अलका, मालविका, कल्याणी, कार्नेलिया। राइट आंसर हो जाएगा कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। अन्य स्त्री पात्र है कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, विशाख पट्टड़ सेठी, विशाखा। राइट आंसर ऑप्शन बी गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे कल्पांतर है, कल्पांतर है क्या है? गीति नाट्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीति नाट्य है। इसके रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। जन नाट्य मंच इप्टा की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी, 1959, 1949, 1969। राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। ये भी पूछा जा सकता है कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। और ये देखिए केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। गैस को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं? भीष्म साहनी, शफदर, हाशमी, हबीब तनवीर, प्रसन्नता हेगोड़। राइट आंसर हो जाएगा शफदर हाशमी को। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क, भारत दुर्दशा, शारदीय, पहला राजा। राइट आंसर हो जाएगा पहला राजा। आगे है किस कृति को संगीत नाट्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था और इसका समय 1958 ईस्वी है। मोहन राकेश का हिंदी नाटक है। प्रकाशन वर्ष में इसका पूछा जाता है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता किस नाट्य की पंक्ति है? जन्म जय का नागे, कामना, एक गुड़, ध्रुव स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी। किसका कथन है? ध्रुव स्वामी नाटक का है 1933 में। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष 1933। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है। आगे है सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी का पंक्ति है। ध्रुव स्वामी यह कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। ठीक है। पात्र से भी पूछा जा सकता है किस पात्र का है, तो मंदाकिनी का पात्र है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी का इसका कृति ध्रुव स्वामी से लिया गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त, इनके और नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागेक। क्रम से भी लगाने के लिए प्रसाद के नाटक पूछे जाते हैं, तो इनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। ठीक है। इनमें से नाग वोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, यम गाथा, योश, फेथफुली, अमृत पुत्र। राइट आंसर हो जाएगा खूबसूरत बहू। अगला है उत्तर
उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का कृति है उत्तरायण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, गुल की बन्नो, परिंदे, नदी प्यासी थी। इसमें से कौन सी एकांकी है? नदी प्यासी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी प्यासी थी। किसका रचना है? धर्मवीर भारती की एकांकी है, नदी प्यासी थी। परिंदे निर्मल वर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती कहानी है। सुहाग के नुपुर अमृत लाल नागर का उपन्यास है। आगे निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, गुरुस्वामी, स्कंदगुप्त, तितली। राइट आंसर हो जाएगा तितली। नाटक नहीं बल्कि ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है उपन्यास के बारे में भी। राइट आंसर हो जाएगा तितली, जो कि उपन्यास है, नाटक नहीं है, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद का ही है। आगे नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। चारों मृत रामकुमार वर्मा, एक गुट जयशंकर प्रसाद। अशुद्ध पूछा गया है। आगे टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा, जो कि गलत है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। ठीक है, चारों मित्र रामकुमार वर्मा, एक गुट जयशंकर प्रसाद। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। सभी इंपॉर्टेंट है इसमें। रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर, शंकर शेष। रस गंधर्व राइट आंसर हो जाएगा मणि मधुकर की रचना है। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है। इनके द्वारा अन्य नाटक लिखे गए हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। चौपट चपेट नाटक के लेखक है भारतेंदु, प्रेमघन, नाथूराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। आगे चलते हैं। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखक ने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध प्राप्त की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने कवि और नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है तीनों लोगों ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। आगे है रेडियो नाटककार के रूप में कौन से लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में चिरंजीत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, शेठ गोविंद दास। राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीत, जो कि रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित नाटक तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह आदि है। ठीक है, कबूतर खाना किसकी एकांकी की? एकांकीकार की रचना है कबूतर खाना। राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना। और कौन सा है? भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाल। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ, नेपथ्य, रंगशीर्ष, रंगस्थल। राइट आंसर हो जाएगा रंगशीर्ष। नेपथ्य क्या है? पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। ये वाला पूछा गया, नेपथ्य किसे कहते हैं? पर्दे के पीछे वाले भाग को। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है नहुष, रक्षाबंधन, छिन्नूर की होली, लहरों का राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा लहरों का राजहंस। रंगमंचीय प्रयोग की दृष्टि से लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1963 में मोहन राकेश द्वारा। इनके और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। मोहन राकेश का काफी इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी नाटक है पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है।
चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं चंद्रावली जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धन्य भारती, हरिकृष्ण प्रेम भारती। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है इनका। आगे है प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदलाल वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए नंदलाल वाजपेयी। प्रसाद के नाटकों के सर्वप्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदलाल वाजपेयी। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है स्कंदगुप्त, मात्रगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, भट्टारक। राइट आंसर हो जाएगा भट्टारक का कथन है यह। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टारक का कथन है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्कंदगुप्त नाटक का है, स्कंदगुप्त। ठीक है, प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त नाटक से। यह कथन किसका है? धातुसेन का है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत दुर्दशा। इसका प्रकाशन वर्ष था 1880। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशिष्टता थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। आगे चलते हैं। एक जमाने में नाटकों की असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी में मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कीर्ति कौन सा नाटक अनुदित रचना है? राइट आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर। अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर। अन्य अनुदित नाटक है रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त नाटक कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी? राइट आंसर हो जाएगा सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी। सुवासिनी सक्तार से प्रेम करती थी, जबकि कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर गलत दिया है 1931। अच्छा, 1933 में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। आगे सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? राइट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था। आधे अधूरे का प्रकाशन पूछा जाता है, मोहन राकेश का है 1969 ईस्वी। आगे एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। राइट आंसर हो जाएगा समय स्थान कार्य की एकता। समय स्थान कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1880। देखते हैं इनके बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। 1843 में से 1867 तक की कृतित्व भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तन और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधा युग
प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, संजय। राइट आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र का कथन है। अंधायुक्त नाटक से धृतराष्ट्र। अंधायुक्त धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। आगे जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसका प्रकाशन वर्ष काशी में यह खेला गया था 1968 ईस्वी में। जानकी मंगल। आगे भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा असंगत नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? इसका हो जाएगा विपिन कुमार अग्रवाल। इंदर सभा के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंदर सभा के लेखक हैं अमानत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमानत। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है लोकगीत, लोककथा, लोककथा, लोकगाथा, लोक नाटक। राइट आंसर हो जाएगा विदेशिया क्या है? लोक नाटक है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा नाटक में। किस विधा में रंग निर्देश होता है? नाटक में। आगे किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट एक अंक वाले को, ठीक है, इसको तो आप कर सकते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूट 1929 को हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। प्रसाद की एक घूट को। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। आगे अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? अतिरंजना। राइट आंसर हो जाएगा पारसी नाटक। आगे भुवनेश्वर की एकांकी है, भुवनेश्वर के एकांकी है स्ट्राइक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्राइक। वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। वत्सराज। राइट आंसर हो जाएगा नाटक विधा। पहला राजा नाटक के लेखक है पहला राजा। राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है पहला राजा। इनके अन्य नाटक है भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि है जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। इनका भी पूछा जाता है काफी। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सुनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य का पात्र है। चाणक्य का एक और कथन है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पूछा जाता कई बार। अरुण या मधुमय देश हमारा एक कार्नेलिया का कथन है। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां सर्ग। राइट आंसर हो जाएगा 8वां सर्ग। इंपॉर्टेंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग। 1976 में हुआ था 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो कि किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ी लड़की का कथन है आधे अधूरे नाटक से। बड़ी लड़की। कारवां किस का एकांकी संग्रह है? कारवां। राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है कारवां। कष्ट हृदय की कसौटी है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या?
सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कहा गई पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा देवसेना की पंक्ति है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है देवसेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। आगे है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा 1928। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमें 400 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। भारत दूरदर्शन के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की दुर्दशा के कारणों का। ऑप्शन बी भारत की दुर्दशा के कारणों का। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा गया है। इसका समय था 1880 ईस्वी। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया है तथा अंग्रेजों के शोषण नीति का खुलासा का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? किसी का नहीं, मल्लिका का, अंबिका का, कालिदास का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मल्लिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका मल्लिका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं, पूछा जा सकता है आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों का नाम। कालिदास, सम्राट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु, मंजरी, मातुल आदि अन्य विकल्प हैं। आगे है इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस। राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे ताजमहल। मोहन राकेश की नहीं है, बाकी तीनों मोहन राकेश के महत्वपूर्ण नाटक हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। एक इसका है छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। जबकि आषाढ़ का एक दिन नाटक अंधेरे बंद कमरे, ये उपन्यास अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। लहरों के राजहंस नाटक लेखक मोहन राकेश, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 8, 7, 10, 9। राइट आंसर हो जाएगा 7। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? प्रथम अंक के कुल 7 दृश्य हैं, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया आदि। पात्रों के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख नाटक हैं, क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जाता है। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मे जय का नागेर, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामी, एक गुट इनकी एकांकी है, ठीक है। आगे है आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल, मातुल, अनुनासिक, अनुसार। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष कौन है? दंतुल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मोहन राकेश का नाटक है। इनके नाटक है आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। आगे है जागो जागो रे भाई, सोवत निशि वर्ष गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन में यह गीत कौन गाता है? सत्यानाश, फौजदार, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, बंगाली। राइट आंसर हो जाएगा कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है, ठीक है। जागो जागो रे भाई, शोभत निशि वर्ष गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। आगे है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती शिप्रह उससे बेकार कराती है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन है चक्रपालित, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नागरिक। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त का।
स्कंदगुप्त की पंक्ति है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र स्कंदगुप्त का कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया पंक्ति है। आगे है, सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेर हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने मल्लिका से कहा है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में कालिदास ने मल्लिका से प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंग मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा? इसमें से गलत पूछा गया है। गुप्त वंशीय राजदुहिता है, कालिदास की परिणीता है, राजनीति के दबाव पेचों में निपुण नहीं है, विदुषी है। राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के दबाव में निपुण नहीं है, गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंग मंजरी के संदर्भ में गलत कथन वाला है, से सभी सही हैं। आगे है, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य के किस रूप में होती है? मोहन राकेश की पहचान नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में इनकी पहचान है। आगे है, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दय ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? ऑप्शन है सत्यानाश, फौजदार, आलस, मदिरा, अंधकार। राइट आंसर हो जाएगा अंधकार को किसने भेजा था? भारत दुर्दय ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है। आगे है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने व्याख्या में देखा था, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री आदि है। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इनमें गुप्त साम्राज्य की स्तुतियों का चित्रण है, सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, जो कि गलत है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत है, बाकी सभी सही है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित किया गया है? लिखा गया, राइट आंसर हो जाएगा 6 अंक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों में 6 अंक हैं। ठीक है, आगे है, और इसके अंकों के नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा भारतीय की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, बाल समस्या, पारिवारिक चिंता, देश हितैषणा। राइट आंसर हो जाएगा देश हितैषणा। आगे है, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने। आगे चलते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस में। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुख। किसका है सूर्यमुख? लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम प्रदर्शन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके नाटकों के क्रम
लगाने के लिए जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप इसका प्रकाशन वर्ष के साथ याद होना चाहिए। देखते हैं, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, धुरूस्वामी 1933 और इसमें चंद्रगुप्त नहीं दिया गया, उसका समय 1931 है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम योगिनी, चंद्रावली, विशेष विष्णुवर्धन, पाखंड विडंबन। राइट आंसर हो जाएगा पाखंड विडंबन, जो कि अनुदित, यहाँ पर मौलिक नाटक नहीं पूछा गया है, तो पाखंड विडंबन हो जाएगा, ये अनुदित नाटक है इनका। आगे दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक। राइट आंसर हो जाएगा नाटक। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। आगे है, धुरूस्वामी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, विशाख, सिंहरण, स्कंदगुप्त। धुरूस्वामी का पात्र रामगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इनके और नाटकों के पात्र। रामगुप्त धुरूस्वामी नाटक का पात्र है, सिंहरण चंद्रगुप्त का, विशाख विशाख नाटक का, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त नाटक का। आगे है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में से इनमें से कौन से लेखक नहीं है भारतेंदु मंडल के लेखकों में? शिव प्रसाद सितारेहीन। राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारेहीन नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्री निवास दास। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ये नाटक है, सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, नाटक विधा है सुरेंद्र वर्मा का। इनके और नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग भी काफी पूछा जाता है, सर्ग और छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी आदि इनके नाटक हैं। आगे है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में है? राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। पंक्ति अंधा युग से ली गई है। अंधा युग यह मोस्ट इंपोर्टेंट है पंक्ति, यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीति नाट्य है। ठीक है, और बाकी सभी गलत है। आगे है, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंग से है? राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन नाटक। इसका समय 1958, मोहन डाकेश का नाटक है। आगे चलते हैं, पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी पर्ण, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्ण दत्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928। आगे निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। संग्राम, प्रेम की वेदी। संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद हैं। इनका एक अन्य करबला भी है, जबकि डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा का है। और बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अश्व। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके भी क्रम से लगाने के लिए पूछा जाएगा। सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दुनिया 1987, रतिना का कंगन 1910। रति का कंगन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2010। आगे निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र और नाटक के साथ सुमेलित करना है। उर्वी, पहला राजा, सुंदरी, सुंदरी हो जाएगा लहरों के राजहंस, वेणुरति, वेणुरति, सूर्यमुख,
देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर अंधायुग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त लहरों के राजहंस, अंधायुग आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हो जाएगा अंधायुग। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं अंधायुग में। आगे, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, स्कंदगुप्त नाटक का है। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ये भी है एक और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य का कथन है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सावित्री। आधे अधूरे 1969 इसका प्रकाशन वर्ष था आधे अधूरे का, मोहन राकेश का। आगे, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष। राइट आंसर हो जाएगा नहुष। इसके रचयिता भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास है। नहुष। यह नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका भाषा के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर रचनाओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहुष को मानेंगे। नहुष गिरधर दास का था और इसकी भाषा ब्रज भाषा थी। आगे है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मयंक मंजरी। बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारतोदशा, प्रेम जोगनी भारतेंदु के नाटक है। ठीक है, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। आगे है, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद, अभी हमने व्याख्या में देखा था ये वाला। और रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु तथा जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा एकांकी लिखा था। जगदीश चंद्र माथुर ने। देखिए, अभी व्याख्या में हम ये वाला कथन देख के आ रहे थे चाणक्य का चंद्रगुप्त नाटक का। यहाँ पर दिया गया, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। और किस पात्र का कथन है? चाणक्य का कथन है। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। तो आज हमारा यहाँ पर नाटक और एकांकी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर लिया। कल से हम उपन्यास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो